Today we will start our next lesson, Hanuman and I by Rupa Gupta. ये एक प्ले है और इसमें वो जो लड़की हनुमान का रोल प्ले कर रही है उसके बारे में ये है। एक ह्यूमरस प्ले है। इसके ये कैरेक्टर्स हैं, एक टीचर है, रूपा है, अनु है, रूपा की फ्रेंड है, सुमन है जो राम बनी है, एक राधिका है जो सीता बनी है, अलका है जो हनुमान बनी है, एक रावण बना है, चौकीदार है। तो ये सारे हम इस प्ले में कैरेक्टर्स हमारे सामने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इन pre-reading task we can see two questions here. The first one is, have you ever dreamt of performing on stage? क्या आपने कभी स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने का सपना देखा है कि आप भी स्टेज पे परफॉर्म करो? If you are asked all of a sudden to perform in the annual day program, will you perform successfully and confidently, refuse to perform without practice, perform nervously? अगर आपको बोला जाए एकदम से एनुअल डे प्रोग्राम आ गया है और आपको एकदम से बोला जाए कि आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे? आप सक्सेसफुली और कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करोगे, या आप मना कर दोगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, या आप थोड़ा डर डर के परफॉर्म करोगे? आपकी क्या मतलब अगर आप सक्सेसफुली और कॉन्फिडेंटली करेंगे तो इट मीन्स कि आप स्टेज पर परफॉर्मेंस करते रहते हैं, इसीलिए आपको डर नहीं लगेगा। दूसरी बात, आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, या थोड़ा डर डर के परफॉर्म करेंगे। अब ये तो इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप पहले से कितने स्टेज परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं। रूपा, अ स्मॉल गर्ल, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एक्ट ऑन स्टेज। रूपा की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, बहुत ही उसकी मतलब वो चाहती है कि वो स्टेज पे परफॉर्म करे, बहुत गहरी इच्छा है उसकी। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ। वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, यानी उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। लकीली शी गेट्स अ चांस टू एक्ट ऑन स्टेज ऑन द एनुअल डे। और लकीली उसे एकदम से चांस भी मिल जाता है कि एनुअल डे के पर स्टेज पर परफॉर्म करे। डज शी परफॉर्म वेल? क्या वो अच्छा परफॉर्म करेगी? रीड द प्ले एंड फाइंड आउट। तो ये कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। सीन 1, अ सीन इन अ क्लासरूम। ये क्लासरूम का सीन है। अनु कहती है, डू यू नो रूपा, प्रिपरेशंस हैव बिगन फॉर आवर स्कूल एनुअल डे। एंड जो अनु है वो रूपा से कहती है कि क्या तुम जानती हो कि जो एनुअल डे हमारा स्कूल एनुअल डे आ रहा है उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रूपा कहती है, येस, जूनियर सेक्शन इज़ गोइंग टू इनेक्ट द स्टोरी ऑफ रामा। जो जूनियर सेक्शन है वो राम की स्टोरी को दिखाने जा रहा है। अनु कहती है, राधिका वुड सर्टेनली गेट सीताज रोल, शी इज़ सो प्रिटी। कि राधिका को पक्का सीता का रोल मिलेगा। सर्टेनली मीन्स पक्का सीता का रोल मिलेगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। फिर रूपा कहती है, आई विश आई कुड गेट रामाज रोल। मैं काश मुझे राम का रोल मिल जाता। अनु, यू आर शॉर्टर देन राधिका एंड हैव अ श्रिल वॉइस। तुम राधिका से थोड़ी छोटी हो और तुम्हारी आवाज़ भी बहुत तीखी है। श्रिल मतलब बहुत तीखी आवाज़ है। आई डोंट थिंक द टीचर विल गिव यू रामाज रोल। मैं नहीं सोचती कि टीचर तुम्हें राम का रोल देगी, क्योंकि जो राम है वो सीता से बड़ा होना चाहिए। अब वो कह रही हैं कि राधिका जो है वो वही सीता बनेगी, तो तुम्हारी सीता से हाइट छोटी है, तो तुम अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि राम छोटे लगे सीता बड़ी लगे। तो वो कहती है कि तुम्हारी आवाज़ भी बहुत तीखी है और तुम राधिका से छोटी भी हो कद में, तो इसलिए तुम्हें टीचर राम का रोल नहीं देगी। तो रूपा कहती है, आई रियली वांट टू एक्ट इन द प्ले। मैं सच में प्ले में एक्ट करना चाहती हूँ। आई एम श्योर दैट वंस ऑन स्टेज आई वुड गिव अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। मुझे पक्का यकीन है कि अगर एक बार मुझे स्टेज पर मौका मिल जाए तो मैं पक्का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दूंगी। अनु कहती है फिर, वेल व्हाई डोंट यू टॉक टू द टीचर। तुम टीचर से बात क्यों नहीं करती? शी माइट गिव यू लक्ष्मण्स रोल। हो सकता है कि वो तुम्हें लक्ष्मण का रोल दे दे। तो रूपा कहती है, ओह रियली, हाउ एक्साइटिंग इट वुड बी एक्टिंग ऑन स्टेज विद अ बो एंड एरो स्लंग ऑन माई शोल्डर्स। तो वो एक्साइटेड होके बोलती है कि ये कितना एक्साइटिंग होगा स्टेज पे परफॉर्म करना, कि जब मेरे पास धनुष हो, बाण हो, और वो मेरे जो शोल्डर के स्लंग मतलब जो लटके हुए हो पीछे, तो उनके साथ एक्टिंग करना कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग बात होगी। हाउ सरप्राइज माई पेरेंट्स वुड बी। मेरे पेरेंट्स कितने सरप्राइज होंगे, कितने हैरान हो जाएंगे। आई कैन ऑलमोस्ट हियर माई फादर सेइंग, वी हैव सच अ टैलेंटेड डॉटर।
और मैंने अक्सर मेरे पापा को ये कहते हुए सुना है कि हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, मतलब वो अपने बारे में ही कह रही है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। द टीचर एंटर्स द क्लासरूम, तो वो जब ऐसे बातें कर रही होती है उसी टाइम टीचर जो है वो क्लासरूम में एंटर करती है। प्यूपल्स, अब यहाँ प्यूपल्स का मतलब क्या है? स्टूडेंट को ही प्यूपल्स कहते हैं। स्टूडेंट और प्यूपल्स सेम थिंग। गुड मॉर्निंग मैडम, टीचर कहते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई हैव समथिंग एक्साइटिंग फॉर यू टुडे। आज मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ एक्साइटिंग है। आई एम गोइंग टू असाइन ऑल ऑफ यू सर्टेन रोल्स इन द प्ले द स्टोरी ऑफ राम। ये जो हम स्टोरी ऑफ राम प्ले करने जा रहे हैं, उस प्ले के अंदर अब मैं तुम्हें तुम्हारे रोल असाइन का मतलब क्या होता है? टू अलॉट, मतलब किसी को कोई ड्यूटी देना। ओके, तो मैं तुम्हें कुछ ड्यूटीज़ देने जा रही हूँ, मतलब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि कौन कौन क्या क्या प्ले करेगा। द सुमन यू विल प्ले द रोल ऑफ रामा। अब वो तो राधिका के सॉरी, हाँ ठीक है, कि टीचर कहती है कि सुमन तुम राम का रोल प्ले करोगी। राधिका यू विल बी सीता, तुम सीता बनोगी। अलका यू विल बी हनुमान, तुम हनुमान बनोगी। नेहा यू विल इनेक्ट लक्ष्मण रोल पार्ट, और तुम लक्ष्मण का रोल निभाओगी। अब जो वो रूपा है वो सोच रही थी, बड़े बड़े सपने देख रही थी कि मैं लक्ष्मण बनूंगी या मुझे कोई रोल मिलेगा। अब वो तो उसके सारे सपने बेचारी के रह गए। तो रूपा टू अनु, अब रूपा अनु से कहती है डिसअपॉइंटेड, मतलब निराश होते हुए क्या कहती है? आई न्यू, मैं जानती थी, आई वुडंट गेट एनी रोल, मुझे कोई रोल नहीं मिलेगा, मैं जानती थी पहले से ही। टीचर कहती है एंड रूपा, और रूपा तुम स्माइलिंग, मतलब स्माइल करते हुए कहती है टीचर आई हैव अ रोल फॉर यू टू, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक रोल है। यू विल बी वन ऑफ द मंकीज़ इन द वानर सेना, तुम वानर सेना में एक मंकी बनोगी। अब देखिए, वो तो कहाँ, अब वानर सेना वो जो कूदती फिरेगी वो कुछ रोल तो करेगी नहीं, तो वो टीचर कहती है कि तुम वानर सेना में एक मंकी बनोगी। रूपा कहती है कैन आई एटलीस्ट गेट द रोल ऑफ हनुमान टीचर, क्या मुझे कम से कम हनुमान का रोल मिल सकता है टीचर? टीचर नो चाइल्ड योर वॉइस इज़ टू स्क्वीकी, तो टीचर कहते हैं नहीं बच्चे, तुम्हारी वॉइस बहुत तीखी है। रूपा वॉन्ट गेट इवन अ सिंगल डायलॉग देन, क्या मुझे एक भी डायलॉग नहीं मिलेगा बोलने के लिए? टीचर ऑल यू हैव टू डू विद 7 अदर गर्ल्स ऑफ द वानर सेना इज टू जंप अप एंड डाउन एंड शाउट जय रामा जय हनुमान। तुम्हें ऑल यू हैव टू डू विद 7 अदर गर्ल्स, यानी कि उस वानर सेना में 7 और लड़कियां हैं, कि तुम्हें जो करना है वो ये है कि तुम्हें वानर सेना में जो दूसरी 7 लड़कियां हैं उनके साथ तुम्हें कूदना है, एंड डाउन मतलब कभी ऊपर कूदना है कभी नीचे कूदना है, और बोलना है जय राम जय हनुमान। आपको रूपा कहती है जस्ट दैट मच, बस इतना ही? टीचर येस माई चाइल्ड, हाँ मेरे बच्चे इतना ही। इफ़ यू परफॉर्म योर रोल नाइसली, अगर तुम अपना रोल अच्छे से प्ले करोगी, आई विल गिव यू द रोल ऑफ हनुमान नेक्स्ट टाइम, तो मैं तुम्हें अगली बार हनुमान का रोल दे दूँगी। अब ये सीन यहाँ ख़त्म हो जाता है, सीन सेकंड स्टार्ट होता है यहाँ। एट द बैक स्टेज ऑन द एनुअल डे एवरीवन इज़ बिजी ड्रेसिंग अप, मतलब एनुअल डे का दिन आ गया है, हर कोई अपनी अपनी मतलब ड्रेस पहनने में बिजी है, तैयार होने में बिजी है। बैक स्टेज एंटर्स चौकीदार, तो उसी टाइम जो है चौकीदार एंटर करता है। चौकीदार कहता है टीचर समवन asked मी टू डिलीवर दिस लेटर टू यू, किसी ने मुझे ये लेटर आपको देने के लिए कहा है। डिलीवर, लेटर को डिलीवर करना मीन्स उसको जिसके पास पहुंचाना है पहुंचा देना, कि किसी ने मुझे ये लेटर आपको देने के लिए कहा है। हैंड्स ओवर अ पीस ऑफ पेपर, और फिर वो पेपर का एक टुकड़ा उसे हैंड ओवर कर देता है, उसके हाथ में दे देता है टीचर के। तो टीचर पढ़ती है, टीचर क्या कहती है? एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन, रीडिंग अलाउड, जोर से पढ़ती हुई कहती है डियर मैडम आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट अलका हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मीजल्स एंड हैड बीन रनिंग अ हाई टेम्परेचर सिंस मॉर्निंग, कि मैडम मुझे ये आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अलका को, मिजल्स क्या होता है बेटा, जो दानेदार जिसको हम खसरा वगैरह कह देते हैं वो, कि कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब वो उससे इन्फेक्टेड हो गई है, उसने उसको जकड़ लिया है, कि उसको मिजल्स हो गए हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है सुबह से। सॉरी शी विल नॉट बी एबल टू एक्ट इन द प्ले, वो प्ले में अब नहीं खेल पाएगी, मतलब नहीं एक्शन कर पाएगी। शी सिट्स डाउन इन अ चेयर, अब जो मैडम है वो एकदम बैठ जाती है चेयर पे कि अब ऑन द स्पॉट मैं कहाँ से लाऊंगी हनुमान को। वॉट, अलका विल नॉट कम, क्या अलका नहीं आएगी? वट शैल वी डू,
अब हम क्या करेंगे? हाउ विल वी परफॉर्म द स्टोरी ऑफ राम विदाउट हनुमान? अब हनुमान की स्टोरी के बिना तो हनुमान के बिना तो राम की स्टोरी परफॉर्म हो ही नहीं सकती। लुक्स अराउंड इन डिसमे एंड हर आइज फॉल ऑन रूपा। चारों तरफ देखती है वो बड़ी हैरानी में, दुख में, और फिर उसे रूपा दिखाई देती है। रूपा, यू लुक हियर, यू वांटेड टू बी हनुमान डिडंट यू? डू यू थिंक यू कैन मैनेज? अब वो कहती है टीचर कि रूपा देखो इधर, तुम चाहती थी ना हनुमान का रोल प्ले करना, है ना? तो तुम क्या सोचती हो कि तुम मैनेज कर सकती हो? एक्साइटेड, तो वो जो रूपा है वो एक्साइटेड हो जाती है। मैं स्पीकिंग टू हर सेल्फ, अपने आप को कहती है वो, इज़ माई ड्रीम कम ट्रू, ओ माई गॉड, मेरा ड्रीम जो है वो सच में अब हकीकत में बदलने वाला है। टीचर, कैन यू मैनेज इट? क्या तुम मैनेज कर लोगी? रूपा कहती है ऑफ कोर्स आई कैन, यस मैं कर लूँगी। टीचर, डू यू रिमेंबर द डायलॉग्स? क्या तुम्हें डायलॉग याद है? रूपा कहती है नो बट आई कैन ऑलवेज थिंक ऑफ समथिंग। नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रही, मतलब सोच रखा है मैंने क्या बोलना है। टीचर, ओ नो यू शैल सर्टेनली नॉट डू एनी सच थिंग, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आई शैल बी प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द विंग्स। अब यहाँ पर ये देखिए प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या है? कॉजिंग समवन टू डू और से समथिंग। मतलब हम जब किसी चीज़ को, वैसे तो प्रॉम्प्ट का मतलब देखो लालच देना भी होता है। अब यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या है कि किसी को कुछ कहने के लिए मतलब आई शैल बी प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द विंग्स। विंग्स क्या है? द हिडन साइड ऑफ द स्टेज। कि मैं जो है मतलब इशारा करूँगी और बैक विंग्स मतलब जो पर्दे के पीछे से, ठीक है, और तुम ऑल यू हैव टू डू इज़ टू रिपीट वट आई से, और जो कुछ भी मैं बोलूँगी तुम पीछे पीछे रिपीट कर देना, ओके? एंड फॉर गॉड सेक डोंट मम्बल, और भगवान के लिए तुम हड़बड़ाना मत, हकलाना मत। स्पीक एज लाउडली एज यू कैन, उतना ही तेज बोलना जितना तुम बोल सकती हो। रूपा, डोंट वरी टीचर, आई विल स्पीक अलाउड इनफ, मैं बहुत ऊंचा बोलूँगी, ओके? अब सीन थर्ड आता है यहाँ पर। यहाँ पे क्या कह रही हैं? ऑन द स्टेज, अब स्टेज के ऊपर है। द कर्टेन गोज अप, कर्टेन ऊपर चला जाता है, एंड द टीचर पुशेज रूपा ऑन द स्टेज, और जो टीचर है वो रूपा को स्टेज के ऊपर पुश कर देती है कि जाओ। शी ऑलमोस्ट फॉल्स ऑन हर फेस, वो लगभग अपने मुंह के बल गिरने वाली थी। ड्रम्स आर इकोइंग, ड्रम्स बज रहे हैं, एंड हर हैंड्स एंड फीट आर कोल्ड, और उसके हाथ और पैर ठंडे पड़ गए हैं। मतलब वो सोचती थी ना कि स्टेज पर परफॉर्म करना इजी है, अब उसे पता चला कि स्टेज पर परफॉर्म करना इजी नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। शी ओपन्स हर माउथ टू से द लाइन्स बट कांट रिमेंबर, वो अपना मुंह तो खोलती है कुछ लाइन बोलने के लिए, लेकिन उसको याद ही नहीं आता। रूपा, माई लॉर्ड रामा, कोड रामा, अब वो ऐसे ही करती रहती है। टीचर प्रॉम्प्टिंग, अब टीचर जो है वो बोलती है, मतलब उसको कहने के लिए कि भी तुम मेरे पीछे पीछे बोलो। माई लॉर्ड रामा, आई एम योर सर्वेंट, आई वुड ग्लैडली डाई फॉर यू, कि हे भगवान मैं आपका सर्वेंट हूँ, और मैं, मतलब वो हनुमान की लाइन बोल रही है जो टीचर है, और मैं आपके लिए खुशी से मर जाऊँगा। रूपा, हियरिंग द प्रॉम्प्टिंग हीव्स अ साई ऑफ रिलीफ। अब जब वो इस तरह टीचर को प्रॉम्प्टिंग करते हुए सुनती है तो वो चैन की सांस लेती है। माई लॉर्ड, आई एम योर सर्वेंट, आई वुड ग्लैडली डाई फॉर यू, यानी बिल्कुल वो एज इट इज़ रिपीट करती है। फिर रेगुलर, यू हैव फॉरगॉटन टू पिन योर टेल। अब कोई वहाँ से बोलता है कि तुम अपनी टेल पर पिन लगाना भूल गए हो, कोई उसको वैसे कहता है, तो वो सोचती है कि मुझे तो रिपीट ही करना है जो कुछ भी बोलेगा, तो रूपा रिपीट कर देती है, यू हैव फॉरगॉटन टू पिन योर टेल, तुम अपनी पूंछ को पिन करना भूल गए हो। अब वो बोल ही देती है, तो राम को बोल देती है वो। हंसी आ रही है आपको? क्योंकि जो उसे क्या बोलना था, वो अभी तो कह रही थी राम को कि आप मैं आपका सेवक हूँ, आपके लिए मर सकता हूँ, और अगली लाइन वो राम को क्या बोल रही है कि तुम अपनी पूंछ पर पिन लगाना भूल गए हो। अब राम की पूंछ थोड़ी है, तो राम कहते हैं डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो, आई एम नॉट सपोज टू हैव अ टेल, मेरे पास कोई पूंछ नहीं है, यू हैव फॉरगॉटन योर्स, तुम तुम्हारी पूंछ पे पिन लगाना भूल गए हो। अब रूपा कहती है टचिंग द स्पॉट वेयर द टेल शुड हैव बीन, अब वो उसी जगह पर अपना हाथ लगाती है जहाँ पर टेल हो सकती है। आई एम सॉरी माई लॉर्ड, आई मीन माई टेल। तो वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मतलब था मेरी पूंछ, आई हैव फॉरगॉटन टू पिन माई टेल, मैं मेरी टेल को पिन लगाना भूल गई थी। अ रॉयर ऑफ लाफ्टर फ्रॉम द ऑडियंस इज हर्ड, और तभी ऑडियंस में सिर्फ जोर जोर की हंसी की आवाज़ें आती हैं। टीचर, अब टीचर कहती है नाउ जंप, अब कूदो, तो रूपा रिपीट करती है नाउ जंप।
अब वो भी, उसको ये लगता है कि जो टीचर बोलेगी वही मुझे भी बोलना है, तो वो कहती है नाउ जंप। अब राम कहता है शाउटिंग, चिल्लाते हुए, यू जंप स्टूपिड। तो क्योंकि वो तो राम को कह देती है कि अब तुम कूदो। अब राम कहता है कि शाउटिंग, चिल्लाते हुए कि तुम कूदो, स्टूपिड। रियलाइजिंग हर मिस्टेक, अब उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। रूपा स्टार्ट जंपिंग लाइक अ मैड पर्सन। और रूपा जो है वो एक पागल आदमी की तरह जंप करना स्टार्ट कर देती है। ऑडियंस लाव्स एंड द कर्टेन फॉल्स। और ऑडियंस जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और पर्दा गिर जाता है। द टीचर स्कोल्ड्स रूपा फॉर मैसिंग अप एवरीथिंग। अब टीचर जो है वो रूपा को बहुत ज़्यादा डांट लगाती है। स्कोल्ड मतलब डांटना, फॉर मैसिंग अप। मैसअप क्या होता है, जो उसने वहाँ पे जाके जो गड़बड़ कर दी, कि सब कुछ गड़बड़ करने के लिए रूपा को डांट लगाती है टीचर। एंड टेल्स हर दैट शी वुड कट शॉर्ट हर रोल। और उसे कहती है कि अब वो उसका रोल काट रही है। तो रूपा अपोलोजाइसिस, रूपा फिर सॉरी मांग लेती है। अपोलोजाइसिस, माफ़ी मांगना। अब सीन 4 है, द कर्टेन राइजेस। दोबारा से कर्टेन उठता है। सीता एंड हनुमान आर टॉकिंग इन अशोक वाटिका। सीता और हनुमान जो है वो अशोक वाटिका में बात कर रहे हैं। देखिए जाता है ना जब हनुमान जो राम है उनका संदेश लेकर जब सीता माता के पास जाता है, तो वो वाला सीन है अशोक वाटिका में, लंका में। तो सीता कहती है हु आर यू, तुम कौन हो। रूपा कहती है आई एम लॉर्ड रामा सर्वेंट मदर, आई हैव कम टू हेल्प यू। कि मैं लॉर्ड राम का नौकर हूँ माता, और मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। सीता कहती है हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूँ। रूपा कहती है द रिंग इज़ लॉर्ड, दिस रिंग इज़ लॉर्ड रामाज। ये जो अंगूठी है ये भगवान राम की है। ही हैड आस्क्ड मी टू गिव दिस टू यू। उसने मुझे बोला कि मैं आपको ये दे दूँ। सीता ओह येस माई लॉर्ड रामाज रिंग, मेरे राम की अंगूठी। शी हाइड्स हर फेस इन हर हैंड्स। और फिर वो अपने हाथों में अपने फेस को छुपा लेती हैं। एंड बिगिंस टू वीप, और रोना स्टार्ट कर देती हैं। अब फिर से टीचर प्रॉम्प्ट करती है, मतलब बोलती है स्पीकिंग योर डायलॉग नाउ, स्पीक योर डायलॉग नाउ। अब तुम्हारा डायलॉग बोलो। स्पीक माई ब्यूटी इज़ माई बेन। बोलो कि मेरी ब्यूटी ही मेरा अभिशाप है। मतलब मैं जो इतनी सुंदर हूँ वही मेरे लिए अभिशाप है। अगर मैं सुंदर ना होती तो रावण मुझे कभी उठाकर नहीं लाता। तो रूपा थिंकिंग दैट इट वॉज हर टर्न टू स्पीक रिपीट द डायलॉग। अब रूपा सोचती है कि ये उसकी टर्न है, और वो डायलॉग को रिपीट कर देती है कि मेरी ब्यूटी ही मेरा अभिशाप है। अब जब हनुमान ये कहेगा कि मेरी सुंदरता ही मेरा अभिशाप है, तो देखिए अजीब तो लगेगा ही। अब रूपा कहती है स्पीकिंग जेंटली, बड़ा ही जेंटली, मतलब जैसे औरत बोलती है वैसे, माई ब्यूटी इज़ माई बेन, मेरी ब्यूटी ही मेरा अभिशाप है। इट इज़ बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी, मेरी ब्यूटी के कारण ही तो दैट विक्ड रावणा वॉन्ट्स टू मैरी मी। कि जो ये रावण है, ये विक्ड रावण का मतलब जो धूर्त रावण है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। सीता व्हाट, स्टार्टलेड, नॉट यू, यू इडियट, ही वॉन्ट्स टू मैरी मी, आई एम सीता एंड आई एम ब्यूटीफुल। तो वो सीता कहती है उसको, मतलब हैरान होते, स्टार्टलेड मतलब हैरान होते हुए कि तुम नहीं इडियट, वो मुझसे शादी करना चाहता है, मैं सीता हूँ और मैं सुंदर हूँ। सीइंग द स्टार्टलेड एक्सप्रेशन रूपा रियलाइजेस हर मिस्टेक। और फिर उसके जो हैरानी वाले एक्सप्रेशन है उनको देखकर रूपा को अपनी गलती का एहसास होता है। रूपा ओ आई मीन योर ब्यूटी इज़ योर बेन, मेरा मतलब था कि तुम्हारी सुंदरता तुम्हारा अभिशाप है। अब रावण एंटर करता है तो कॉरस होता है, मतलब जो सारे मिलकर जो आवाज़ लगाते हैं वो एक धुन संगीत सा, वेलकम महाराजा, महाराजा इज़ कमिंग, रावणा द ग्रेट इज़ हेयर। कि महाराज की जय हो, महाराज आ रहे हैं, रावण द ग्रेट इज़ हेयर। अ ह्यूज फिगर विद अ शाइनिंग स्वॉर्ड इन हैंड एंटर्स। और एक बहुत बड़ा फिगर, बहुत बड़ा मतलब आदमी जो है वो आता है जिसके हाथ में बिल्कुल चमकती हुई तलवार है। तो वो अंदर आता है। रावण कहता है हु इज़ दिस puny creature who dares to intrude into my kingdom। ये क्या भद्दा छोटा प्राणी है जो मेरे साम्राज्य में, इंट्रूड का मतलब क्या होता है, घुसपैठ, जैसे घुसपैठ होती है ना, आतंकवादी आते हैं जैसे, तो कौन घुस आया है ये मेरे किंगडम के अंदर। अब टीचर फिर प्रॉम्प्टिंग करती है, बोलती है स्पीक, आई एम द सन ऑफ पवन देव, कि मैं पवन देव का बेटा हूँ। द विंड गॉड, जो पवन देव है मतलब कि विंड गॉड। द वर्शिपर ऑफ रामा, और मैं राम का वर्शिपर हूँ, भक्त हूँ। द इमोर्टल हनुमान, इमोर्टल का मतलब क्या होता है, अमर, अमर हनुमान। रूपा स्टैंड्स अप डम, रूपा अब चुपचाप खड़ी हो जाती है। एंड लुक्स अबव एट रावणा, और रावण की तरफ देखती है।
हु इज़ टॉवरिंग ओवर हर, जो उससे भी इतना लंबा है, टॉवरिंग ओवर हर मतलब उससे बहुत लंबा है। अब वो सोचती है कि मैं कैसे बोलूँ उसको कि मैं पवन देव हूँ, वो तो मुझे मार देगा। तो रावण इन अ थंडरिंग वॉइस, अब वो जोर से गरज के बोलता है, हु इज़ दिस स्मॉल क्रिएचर, कौन है ये छोटा सा प्राणी, रेजेज इज शाइनिंग स्वॉर्ड टू अटैक हनुमान, हनुमान के ऊपर अटैक करने के लिए वो अपनी चमकती हुई तलवार को निकालता है। रूपा स्क्रीम्स इन टेरर, स्क्रीम मतलब चीखना, डर के मारे वो चीखती है, नो नो आई एम नॉट हनुमान, मैं हनुमान नहीं हूँ, डोंट किल मी, मुझे मत मारिए। पुलिंग हर मास्क, और फिर वो अपना मास्क उतार देती है, आई एम नॉट हनुमान, मैं हनुमान नहीं हूँ, सी आई एम रूपा नॉट अलका, मैं रूपा हूँ, मैं अलका नहीं हूँ। अलका कौन थी? जो हनुमान का रोल प्ले कर रही थी। द ऑडियंस rolls with laughter and an infuriated teacher come on stage and drags Rupa off the stage. सॉरी मैं अपनी हंसी को नहीं रोक पा रही हूँ। द ऑडियंस, जो ऑडियंस है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, और इन्फ्यूरिएटेड टीचर मीन्स जो गुस्से में जो टीचर है वो वहाँ आती है और ड्रैग्स रूपा ऑफ द स्टेज, ड्रैग का मतलब खींच कर ले जाती है रूपा को स्टेज से बाहर। तो देखिए किस तरह से रूपा ने उनके सारे के सारे प्ले को बिगाड़ के रख दिया। और इससे हमें यही पता चलता है कि जितना सोचते हैं हम हर काम को करना, वो इतना ईजी नहीं होता। जो करता है उसे पता होता है कि उसे कितनी तैयारी करनी पड़ती है वहाँ जाने के लिए। कोई भी काम है उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। और किसी भी काम से घबराना नहीं चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि यू कैन डू इट, येस यू कैन डू इट। ओके, वैसे तो ये एक ह्यूमरस प्ले है, तो अभी आपको ये प्ले जो है वो पढ़ना है सारा का सारा, और उसके बाद फिर आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। बाय बाय।